वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भम् ईश्वरं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् अस्ति स्वस्तरनेकरग्रविगलितकल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिबद्धनीविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृतिः श्रीमद्भागवतं नौमि यस्वैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वसर्वगमानपि गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् विद्युल्लताविलसितानुपमाङ्गकान्तिं वैदग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्रा वृन्दावननवनिकुञ्जरसैकदृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दिद्धरणीधरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजौ सन्तानकुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयम् श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनो सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की बोले जय जय श्री राधे श्याम। परम करुणामयी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का हम आस्वादन कर रहे हैं। और स्तव माला में क्रम से जो स्तव उनमें श्री गोविंद वृदावली का हम आस्वादन कर रहे हैं। श्री गोविंद वृदावली के 16 नंबर तक जो श्लोक है उसका हमने आस्वादन किया, जहाँ श्री गोस्वामी पाद श्री भगवान के दिव्य रूप, उनके गुण, उनके लीला, उन सब की वर्णना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तो श्री गोस्वामी पाद श्री ठाकुर जी के जो माधुर्य हैं, जो पराक्रम हैं, उनका सम्यक्तया बहुत सुंदर रूप से जो है वर्णना कर रहे हैं। अब आगे श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं, निताई गौर हरि बोल। तमत्र चण्डासुरमण्डलीनां रण्डावशिष्टानि गृहाणि कृत्वा पूर्णान्यकार्षेर्व्रजसुन्दरीभिः वृन्दाटवीपुण्ड्रकमण्डपाणि वञ्जुलम्। जय जय सुन्दर विहसितमन्दर बीजित पुरंदर निज गिरिकंदर रतिरस संधर मणियुत कंधर गुणमणि मंदिर हृदय बालदिंदिर गतिजित सिंधुर परिजन बंधुर पशुपति नंदन तिलकित चंदन विधिकृत वंदन पृथुहरिचंदन परिवृत नंदन मधुरिमनिंदन मधुबन वंदित कुसुम सुगंधित वनवर रंजित रतिभर संजित शिखिदल कुंडल स्वकृत भंडिल नवसित तंडुल जय राधमंडल रतिगान पंडित वरतनु भंडित नख पद मंडित दशन विखंडित धीर निनिंद निजमिंदिरावपूर्वीक्षयाशं श्रियं विचार्य गुण चातुरीमचलजाचलज्ज्वां गता लासत्पशुपनन्दिनी ततिभिराभिरानन्दितं भवन्तमतिसुन्दरं व्रजकुलेन्द्रवन्दे मही रसपरिपाटि स्फुटतरुवाटी मनसिज धाटी प्रिय नकशाटी हर जय वीर। श्री गोस्वामी पाद श्री भगवान के माधुर्य का, लीलाओं का, उनके पराक्रम का वर्णना करते हुए कह रहे हैं, अथो बंजुलो कलिका प्रारंभ श्लोक कहा। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद टीका में कह रहे हैं कि अब
मंजुल जो कलिका है उस कलिका के प्रारंभ में श्लोक के माध्यम से अब लिख रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। त्वमत्र चंडासुरमंडले नाम, त्वमिति जो कह करके, हे भगवान, हे कृष्णचंद्र, अत्र जगति, इस जगत में, त्वम, तुम, चंड असुर मंडले नाम, गृहाणि रंडा विशिष्टानि विधवाशशानि कृत्वा वृंदाटवी पुंडरक मंडपानि ब्रजसुंदर भी पुण्यान्य कार्षिक कृतवान। अर्थात श्री भगवान आपने इस जगत में, भगवान कृष्णचंद्र प्रादुर्भूत हुए। जब प्रादुर्भूत हुए, जन्म से पहले ही श्री भगवान के शत्रु रूप में कौन विराजमान? कंस, मारने के लिए पहले से बैठे हुए हैं कि जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाए। बैठे हुए कि जन्म लेते ही इसको मार देंगे। तात्पर्य कि पहले तो माता को ही अंत करना चाहते थे देवकी का। चलो खैर समझाया बुझाया तो मान गया कि नहीं, इसको नहीं, जब जन्मेगा तभी मारेंगे। तो ऐसे बड़े बड़े अघासुर बकासुर से लेकर के, शकटासुर से लेकर के तृणावर्त, पूतना, कितने बड़े बड़े असुर सब पहले से बैठे हुए थे, इसलिए कि भगवान आएंगे तो उनको मारेंगे। उनके भाव था ये कि कैसे भी हो भगवान आए और आते ही उनके साथ में लड़ाई करना, उनको मारना है। तो भगवान ऐसे जो बड़े बड़े प्रचंड जो दानव है, जो दैत्य हैं, मंडले नाम, समूहा नाम, यानी एक दो नहीं, उनके पूरे मंडली के साथ, मंडली के साथ चलते हैं पूरा। दानव जब जरासंध आते थे 1 करोड़ मंडली लेकर के आते थे भगवान के पास कि चलो सब मंडली मिलकर के जाते भगवान से युद्ध करते हैं। तो ऐसे जो मंडली हैं, मंडली नाम गृहाणि रंडा विशिष्टानि, अब जो कहा कि ऐसे जो असुर है उनको वध करके उनके गृहों को, गृहाणी का तात्पर्य उनकी जो पत्नी है उनको क्या करते हैं, बोले रंडा विशिष्टानि। और रंडा शब्द का तात्पर्य हुआ विधवा, यानी उनको विधवा कर देते हैं भगवान, उनके पत्नियों को उनको मार करके। अगर रंडा विशिष्टानि विधवा शशानि कृत्वा, यानी उनको विधवा कर देते हैं, दे करके वृंदाट पे पुंडरक मंडपानी, और कि उसके पश्चात में कृत्वा अनंतरम वृंदाट में पुंडरक, अर्थात जो श्री वृंदावन धाम है उसमें पुंडरक मंडपाणी, यानी जो माधवी लता से बने हुए जो सुंदर जो निकुंज हैं, उसमें विराजमान जो ब्रज सुंदरी भी, उस ब्रज सुंदरी जो हैं, उस ब्रज सुंदरी के साथ में विराजमान होकर के पुण्य नौकार से कृतवान, और ब्रज रमणियों के साथ में निकुंज में विराजमान होकर के केली विलास कर रहे हैं। ऐसे प्रकार की भाव है। बहुत सुंदर जो बात यहाँ पे कह रहे हैं भगवान के लिए कि पुंड्र को वासंती निहात शत्रु स्वप्रियाभिर निश्चिततया विकृतवान इत्यर्थ, विकृतवान अस्ति इत्यर्थ। पुंडरक शब्द का अर्थ है वासंती, तद माधवी लता। तो ऐसे श्री भगवान निहात शत्रु, जो शत्रुओं को निहत हत्या करके मार करके स्वप्रियाभिर निश्चिततया, यानी आपने प्रिया के साथ में निश्चित रूप से, निश्चित होकर के विक्रीडतवान अस्ति, अर्थात उनके साथ में क्या करना है, केली विलास कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। जो विक्रीडताम बुधभिर हृदम च, ऐसे करके एक श्लोक भी है।
कि ब्रज गोपियों के साथ में श्री भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, तो निकुंज में निश्चित रूप से कर रहा है कि भाई दैत्य को नहीं मारे तो कोई आकर के डिस्टर्ब करने लग जाए। कि एक बार ऐसा हुआ कि श्री भगवान लीला कर रहे थे और जो है आकर के कोई असुर उत्पात करने लगे, सब हाय हाय हो गया वृंदावन में कि कोई असुर आया और बड़े अद्भुत कर रहे। केसी आकर के बड़ा हुदंग मचाया ब्रज में कि कहाँ है वो कृष्ण। तो ऐसे अनेक असुर हैं, तो ऐसे उनको मार करके कि देखो डरो मत, गोपिया हम हैं। तो बार बार ऐसे भगवान ने जो वध किया उससे जो सखा है और सखियां हैं भगवान के प्रियजन हैं, उनमें आत्मविश्वास आ गया कि अरे हमारे पास तो कन्हैया है, कछु ना हो, कोई टेंशन वेंशन मत लिया करो, कई दानव आ जाए कई आ जाए कोई दिक्कत ना है, हमारे कन्हैया है। तो कन्हैया के प्रति जो विश्वास है, विश्वास तब हुआ जब श्री भगवान ने उन असुरों को मार दिया, तब इन सब निश्चित हो गया कि अब कुछ नहीं होगा, हमारे पास तो श्री ठाकुर जी है, कन्हैया है, वो सब देख लेंगे। तो इसलिए गोपियाँ भी निश्चित होकर के जो है आनंद में श्री भगवान के साथ जो है क्रीड़ा करते हैं। रंडा मुशीक परिण्यांश्च विधवायांच युषिति मेदिनी मंजुलम इति। तो ये जो रंडा शब्द का प्रयोग किया है, मुशिक परिण्यांश्च विधवांच योषित इत्यादि शब्द जो है कह के द्वारा कह सकते हैं। मेदिनी मंजुलमिति, मेदिनी कोशकार जो है इसको इस शब्द से कहा है। तो ऐसे ही श्री भगवान आप अद्भुत हैं। बंजुलम, अब जो बंजुल कलिका है उसका प्रारंभ हुआ। चंड वृत्त भेदे, चंड वृत्त जो भेद है उसमें विशिक बंजुलाख्य, विशिक में बंजुलाख्य जो प्रभेद है वर्णनीय इत्यर्थ, उसका वर्णन आप कर रहे हैं। तल लक्षणंचा, उसका लक्षण क्या है? ना जलैर्घटिते रंशे मोधुरोत्तर पंचमहि निबद्धम मंजुलम नामो कलिका वेदिनम मतमिति। और कह रहे हैं ना नागण जागण ला इसके द्वारा घटितेर अंशेर मधुरोत्तर पंचमे, जो पंचम वर्ण के बाद में जो लघु वर्ण का प्रयोग हो, यानी पंचम जो वर्ण होगा उसमें लघु का प्रयोग होता है। उत्तर में पंचम वर्ण के उत्तर में लघु का प्रयोग होगा। बाद में न ज का जो वर्ग है उसका प्रयोग हुआ नगण जगण का, और उसमें मधुर वाक्य हो, उत्तर पद जो है प्रयोग होगा जो वाक्य का मधुर भी हो श्लिष्ट भी हो, तो उसके द्वारा निबद्धक की गई जो श्लोक होता है उसको मंजुलम नाम कलिका वेदिनम मतमिति। जो कलिकाओं के जानने वाले लोग होते हैं, जो इस वृदावली का संबंध ज्ञान रखते हैं, वो कहते हैं इसी को ही मंजुल जो है कहा जाता है। जय जयति, जय जयति शब्द के द्वारा आप कह रहे हैं हे सुंदर विहसित। तो भगवान कैसे हैं? तो कह रहे सुंदर विहसित। श्री भगवान सदा ही मुस्कुरा रहे हैं, थोड़े थोड़े करके स्मित मुस्कुराहट, ऐसे नहीं कि पूरा एकदम मुंह फाड़ करके हंस रहे, नहीं, थोड़ा सा मृदु मंद मुस्कान है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया प्या बलिहार जाओ सावरे। तो ऐसे श्री भगवान जो है मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो मुखमंडल में सदा ही मंद मंद हास्य से युक्त है भगवान। और मंदरेनो अर्थात श्री गोवर्धनेनो व्रतेनो धृतेन विजितः पुरंदरेन। तो श्री भगवान आपने गोवर्धन पर्वत को धारण करके जो पुरंदर है, इंद्र हैं,
उनको आपने परास्त कर दिया है। अपने सामर्थ्य के द्वारा इंद्र को परास्त कर दिया, विजय कर लिया अपने इंद्र को। और बाद में इंद्र आकर के खूब गिड़गिड़ाया भगवान के पास और खूब प्रार्थना की कि प्रभु क्षमा कर दो, अगली बार से ऐसे गलती बिल्कुल ना होगा। भगवान को अभिषेक करा करके गोविंद नाम प्रदान कर दिया। और निज गिरिर गोवर्धनाद्र है, यानी स्वयं ही भगवान क्या है, तो गिरिराज गोवर्धन है। स्वयं भगवान ही गिरिराज गोवर्धन है, स्वरूप ही साक्षात गोवर्धन। तो हमारे संप्रदाय में एक आचार्य हुए श्री स्वरूप दास बाबा जी महाराज, स्वरूप पंडित जी महाराज, वो बड़े अच्छे विद्वान थे गोवर्धन के ही। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा श्री गोवर्धन महात्म करके, बड़ा अद्भुत ग्रंथ लिखा। जो गोवर्धन के जो महात्म है वो क्या है, शास्त्र से उन्होंने उद्धृत तो क्या, स्वयं से उस ग्रंथ को निर्माण किया। जैसे आचार्य पाद ने स्तवली का निर्माण किया, तो उन्होंने स्वयं से जो है गिरिराज महात्म का जो है इन्होंने उल्लेख किया है। क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय में गोवर्धन महात्म करके ग्रंथ था, पर गौड़ी संप्रदाय में नहीं थे। तो उन्होंने वो कार्य किया है। कभी समय होगा तो गिरिराज जी की महात्म का भी हम आस्वादन करेंगे। आचार्यों के जो ये बड़े मेहनत लगते ग्रंथ लिखने में संस्कृत में, और उसका अगर विलुप्ति हो जाए तो बड़े दुख की बात है। क्योंकि श्लोक लिखने जब आरंभ करते कोई तो स्वयं जानते एक श्लोक लिखना कितनी कठिन बात होता है। क्योंकि जब छंद को मिला करके लिखना पड़ता है तो बड़ा समय लगता है, घंटा घंटा निकल जाते, फिर मिलते नहीं है श्लोक, छंद नहीं मिल पाते, शब्द नहीं मिल पाते, तो बड़ा मेहनत का कार्य है वो। और जब एक ही छंद के द्वारा लिखी जाए कि हर छंद ही एक ही हो, तो उसमें और भी मेहनत होता है। तो ऐसे आचार्यों को नमन है जिन्होंने इस प्रकार के कार्य किया है। तो श्री भगवान स्वयं क्या है, तो गोवर्धन पर्वत है। इसलिए कहा निज गिर है, स्वयं ही गोवर्धन है, तो आपने ही गोवर्धन है। तो आपने जो गोवर्धन पर्वते जो स्वयं है आप, तो उस गोवर्धन आद्री यानी पर्वत के कंदरेशु यानी गुफाओं में रति रसेनो समधरो तिथि तथा, यानी उस गोवर्धन में रतिरंग का विस्तार करते हुए भगवान आप असीम आनंद का अनुभव करते हैं। यानी उस गोवर्धन के गिरिकंदर में विराजमान होकर के श्री जी के साथ में रति की क्रीड़ा आदि में जो परम आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे श्री गो ठाकुर जी महाराज निज इतः पर अष्टपदी विस्फुटार्थ, इसके बाद में जो 8 पद है उसका तो स्पष्ट अर्थ है, इसलिए इन्होंने विस्फुटार्थ, हाँ विस्फुटार्थ, बाकी स्पष्ट अर्थ है तो इसलिए इन्होंने नहीं किया है उसका अर्थ। हाँ, अब आगे कह रहे हैं मणिजूत कंधरहा, अर्थात मणि के द्वारा श्री भगवान के जो ग्रवादेश है वो सुशोभित मणि के द्वारा। गुणमणि मंदिर, तो श्री भगवान कैसे हैं कि निखिल जो गुण है, अनंत जो गुण है, उस गुण का आलय है। गुण रत्न तत् गुण रत्न मणियूत कंदरा गुणमणि मंदिरा, अर्थात गुणमणि यानी गुण के, निखिल गुण के आलय है, आश्रय स्थल है। यानी समग्र गुण ही श्री भगवान से ही प्रकट हुए हैं। और हृदय बल दिंदिर तद हृदय वलत इंदिरा, अर्थात जो श्री भगवान है उनके श्री वक्षस्थल में जो इंदिरा जो श्री लक्ष्मी जी हैं वो जो है विराजमान है, स्वतः विराजमान हो रहे हैं। गतिजित सिंदूर, और जो श्री भगवान है वो जो सिंदूर है यानी गज है, उस मत मातंग है, उस मातंग की जो गति है उस गति को भी, जो आपके जो गति है उनकी गति को भी परास्त कर रहे हैं। यानी भगवान के गमन इतनी सुंदर है।
परिजन बंधुरा। और भगवान आपने जो परिजन है, आत्मीय हैं, उनके लिए क्या है, आप मनोज्ञ हैं। यानी श्री भगवान आपके आत्मीय बंधु जो भी आपका दर्शन कर लेते हैं वो एकदम आनंद में ही डूब जाता है। ऐसे आप मनोज्ञ है, जो मन को अच्छा लगता है देखने में, ऐसे आप मनोज्ञ है भगवान। पशुपति नंदन तिलकित चंदन। अब कह रहे हैं तस्याम पशुपति शिवो वध्या। तो पशुपति शब्द का अर्थ यहाँ पे शिव ही है भगवान। उनके लिए आप क्या है, आनंद प्रद हैं। नंदन का तात्पर्य हुआ आनंद प्रद। तो पृथुभीर हरिचंदनैर देवतरुभि परिवृतम यन्नंदनम इंद्रवनम तन मधुरिमाणम निंदति तादृशम मधुवनम यश। और कहा कि तिलकित चंदन। तो श्री भगवान आपके जो ललाट है वो चंदन तिलक से सुशोभित हैं। जब स्वयं भगवान ही तिलक से सुशोभित है किसी को, इसीलिए तिलकहीन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आपने अपने स्वरूप परिवार के हिसाब से जो जो अलग अलग परिवार परंपराओं में तिलक है, गौड़ीय संप्रदाय में तो विशेष है कि गौड़ीय संप्रदाय में अलग अलग परिवार में अलग अलग तिलक है। जैसे नित्यानंद परिवार है तो हम लोगों का वंशीपत्र तिलक है, यानी वेणुपत्र का जो तिलक है, वंशीपत्र का तिलक है। जीव गोस्वामी के परंपरा में भी वही तिलक है। नरोत्तम परिवार के चंपक कलिकाकृति तिलक है। अद्वैत प्रभु के जो है उनके अश्वत्थ पत्राकृत तिलक है। अलग अलग परंपरा में, श्यामानंद में नुपुर तिलक है। तो अलग अलग परंपरा में अलग अलग तिलक जो है हमारे गौड़ीय वैष्णव में है। और अलग अलग तिलक का अलग अलग महिमा है। वेणु तिलक का बड़ा महिमा है शास्त्र में कि श्री भगवान को तो वेणु प्रिय है, श्री जी को भी वेणु प्रिय है, इसलिए वेणु पत्र की महिमा है। उसको उत्तम तिलक बताया गया है कहाँ पे, ईश्वर संहिता में। कई लोग पूछते हैं कि ये वेणु पत्र का तिलक आप लोगों के परंपरा में है, कहाँ से मिला है। तो आचार्य मैंने बहुत ढूंढा, कुछ जगह में ऐसे निषेध भी किया था तो दिखा करके कह दे कि वही निषेध है। हमने कहा ऐसे कैसे निषेध है, आचार्य पाद ने किया हुआ, आचार्य पाद थोड़े ऐसे नहीं जानकार थे। तो बड़ा अन्वेषण किया आचार्य के बाद की कृपा से, फिर 5 रत्न में हमको प्राप्त हुआ कि ये जो अश्वत्थ पत्र हैं, वंशी पत्र हैं, ये जो तिलक हैं वो बड़े उत्तम कोटि के तिलक माने जाते हैं और 5 रात्र में इसका बड़ा ही महिमा है। तो अलग अलग स्वरूप है। तो भगवान स्वयं ही तिलक धारण करते हैं। तिलक धारण करना आवश्यक है। तिलक विहीन मनुष्य क्या होते हैं, वो शमशान सदृश होते हैं। तो श्री भगवान तिलक से सुशोभित है। प्रातः काल में अवश्य स्नान आदि करके तिलक अपने शरीर में धारण करना चाहिए। मैया यशोदा भी श्री ठाकुर जी को नित्य ही तिलक कराते थे। तो तिलक का बड़ा महिमा है। और कुमकुम भी धारण श्री ठाकुर जी की हुई है, उससे सुशोभित हो रहा है। और श्री भगवान ऐसे हैं विधिकृत वंदन प्रतुहरि चंदन। तो कह रहे हैं कि श्री भगवान ऐसे हैं कि विधिकृत वंदन है। तो देव तरुभि परिवृतम यन इंद्रवनम तन मधुरिमामणम निंदति तादृशम मधुवनम यश। तो श्री भगवान आप ऐसे हैं कि विधिकृत वंदन। तो भगवान विधि यानी जो ब्रह्मा है उनके द्वारा अब क्या हो रहा है, कृत वंदन
उनके द्वारा बंदित हो रहे हैं। इस तब ब्रह्मा जी भी आपके स्तव करते हैं। और परिव्रत नंदन मधुरिम निंदन मधुबन बंदित कुसुम सुगंधित। अब कह रहा है कि परिव्रतम चंदन ही देवतरुभि परिव्रतम। तो श्री भगवान आपके जो बण है वो क्या है कि देवतरु, जो शोभित जो नंद वन है, नंदन वन जिसको कहते हैं, देवताओं के जो वन है स्वर्ग में, तो जो यह वृंदावन है, तो श्री भगवान के जो यहाँ वृंदावन है जो मधुवन है, तो इस मधुवन की शोभा इतने सुंदर है कि देवतरु के द्वारा जो सुशोभित जो इंद्र का नंदनम इंद्रवनम, इंद्र का जो नंदवन है, तन मधुरिमाणम यानी उस इंद्र की नंदन कानन की जो मधुरिमा है, उस मधुरिमा को भी निंदन कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं श्री भगवान के जो यह वृंदावन है, जो यहाँ मधुबन है, जहाँ गोप गोपियों के साथ में विराजमान होकर के श्री भगवान क्रीड़ा विलास कर रहे हैं। इस वन की महिमा क्या कहें। तादृशम मधुवनम यश, इस प्रकार के मधुबन से युक्त और बंदित ही कुसुम ही सुगंधितम बत नववरम बद बन बरम वृंदारण्यम तेन रंजित है। तो कह रहा है कि वंदित ही कुसुम ही सुगंधितम, तो जो वंदना करने की योग्य हैं अर्थात जो वंदना कर रहे हैं, कह रहे कि कुसुम है, कुसुम के द्वारा कुसुम के जो सुगंध है उस सुगंध से बत नवरम वृंदारण्यम तिरुनिंजितम, यानी हाँ वृंदावन की महिमा तो सभी गायन करते ही हैं, वृंदावन की शोभा ऐसे है कि जहाँ जो पुष्प इतने खिली हुई हैं, इतने खिली हुई हैं कि उसके सुगंध से पूरे वृंदावन क्या हो रहा है, रंजित हो रहे हैं। यानी उस सुगंध का विस्तार से पूरे वृंदावन ही सुगंधमय हो चुके हैं। इतने वृंदावन में जो वृंदावन की उस स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। रति भरेणो तद वनो प्रमाति स्वयं संजित वशीकृत है। और श्री भगवान इस ऐसे जो वृंदावन है, इस प्रकार शोभा से युक्त जो वृंदावन है, उस वृंदावन में आपका रति है। तद वन प्रमाति स्वयं संजित वशीकृत, उस वृंदावन में भगवान क्या है कि भगवान भी अनुरक्त हैं। क्यों, गोपियों के साथ में जो क्रीड़ा विलास करते हैं तो उसमें भगवान अनुरक्त है, और वृंदावन धाम के प्रति भी विशेष भगवान का प्रेम है। इसीलिए श्री भगवान वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, भगवान वृंदावन को परित्याग करके एक पैर भी आगे नहीं जाते हैं। उज्ज्वल निर्मण के संयोग वियोग स्थिति प्रकरण में इस बात को श्री रूप गोस्वामी पाद ने स्पष्ट किया है कि श्री भगवान नित्य कहाँ विराजमान हो रहे हैं। तो कहते हैं कि नित्य ही श्री भगवान इस वृंदावन में ही विहार कर रहे हैं, वो वृंदावन को छोड़ करके एक पैर भी आगे नहीं जाते हैं। तो ऐसे ही और श्री भगवान आप प्रेमाति स्वयं संजित वशीकृत हैं, आप वृंदावन के जो प्रेम है उस प्रेम में वशीभूत हैं, वृंदावन वालों के प्रेम में वशीभूत हैं, वृंदावन के प्रेम में वशीभूत हैं, स्वयं वृंदावन को ही भगवान प्रेम करते हैं। तो जो वृंदावन को प्रेम नहीं करते हैं भगवान उनको नहीं प्रेम करते हैं। और वृंदावन धाम में रह करके धाम की मर्यादाओं को तोड़ करके नाना प्रकार के दुराचार पापाचार करने पर क्या होगा
कि धाम अपराध लगेगा, धाम अपराध हो जाएगा, क्योंकि लौकिक दृष्टि से तो देख ही रहे स्वाभाविक रूप से कि जहाँ भगवान की स्थली है, थोड़ा सा आगे जाओ तो आगे पंचक्रोश पार लगाते लगाते आसपास में कितनी शराब की दुकान है। धाम की स्थिति क्या करने में तुले हुए हैं। तो धाम की जो पवित्रता है उस पर ध्यान नहीं है, क्योंकि लोगों को तो वृंदावन से बिजनेस करना है। वृंदावन की जो कल्पना है, कायाकल्प है, वृंदावन है क्या वस्तु, उससे कोई मतलब ही नहीं हो, जानते तक नहीं है कि है क्या। जो गुप्त गुप्त स्थली वृंदावन में है वो पता ही नहीं लोगों को। तो ऐसे जो वृंदावन धाम है उस धाम की महिमा को विखंडित करते। तो इसलिए जो भगवान को वृंदावन अति प्रिय है, यमुना जी अति प्रिय है, और उस यमुना और उस वृंदावन को हम प्रेम नहीं करते। अगर प्रेम करते तो उसकी शोभा, उसका नुकसान हम नहीं करते, उसकी शोभा को नष्ट नहीं करते। तो वृंदावन धाम है और वो नित्य है, और भगवान ही स्वयं वृंदावन है। अगर कोई कहे कि नहीं ये तो वृंदावन कोई अलग है, नहीं, स्वयं भगवान। इसीलिए कहा पंच क्रोशोमयम देहम, भगवान के जो पंच क्रोश पूर्ण जो यहाँ पंचक्रोशी वृंदावन है, तो कहते हैं कि ये भगवान आपकी देह है। तो ये कोई साधारण तो वस्तु है नहीं। तो श्री भगवान उनके प्रिय धाम वृंदावन है। तो धाम को प्रेम करना आवश्यक है, और मर्यादाओं को रख करके धाम के श्री चरण कमल में ऐसा कोई अपराध नहीं हो जाए। श्रीमन महाप्रभु इसलिए कहा कि धाम में ज्यादा दिन जाकर के रुकना नहीं। क्यों? कि धाम में जाकर के रुक गए और हो सकता है कि धाम के चरण में कुछ अपराध हो गया। तो धाम अपराध से बच के धाम में निवास करना अनिवार्य है, कि धाम के निकट में हमारा कोई अपराध ना हो जाए। शिखिदल कुंडाभ्याम सहकृता भंडिलः शिरीष पुष्पादि पुष्पी इत्यर्थः। तो श्री भगवान शिखिदल कुंडाभ्याम, शिखिद और कुंडाभ्याम एक साथ में उसका अर्थ कर रहा है कि भगवान के जो शेखर हैं उस चूड़ाम में क्या धारण किए हुए हैं और कर्ण में क्या धारण किए हुए हैं। तो क्रम से कह रहे हैं कि शिखिदल कुंडाभ्याम सकृत भंडिलः शिरीष पुष्पादिजेन शिरीषस्तु कोपितो नो भंडिलित्यमरा हे पिंच कुंडलार्पितो शिरीष पुष्पित्यर्थः। अर्थात श्री भगवान अपने मस्तक में जो मयूर पुच्छ धारण की हुई है, और शिरीष जो पुष्प है उस पुष्प के द्वारा श्री भगवान अपने कुंडल में धारण किए हुए शिरीष पुष्प। शिशिरस्तो कुपितनो भंडिला इत्यमरा, शिरीष को कुपित भी कहा जाता है, कुपितनो भंडिल, यह अमर कोश में कहा गया है। हे पिंच कुंडलार्पित तो शिरीष पुष्प, तत् जो मयूरपुच्छ धारण किए और शिरीष पुष्प को कुंडल में धारण किया हुआ कर्ण में, ऐसे शोभायमान श्री भगवान हो रहे हैं। नवान शीतान शुभ्रान तुंडुलान जयति, कह रहे हैं कि श्री भगवान आपके जो एकदम सफेद जो तंडुल है, शुभ्र वर्ण जो तंडुल है, चावल इसको कहते हैं, जब चावल पकाते तो सफेद हो जाता है एकदम बिल्कुल। तो कह रहे ऐसे तंडुल के न्याय जो नवीन जो शुभ्र वर्ण जो दंतावली से आप शोभित है भगवान, आपकी जय हो जय। और जयति का तात्पर्य हुआ कि जो तुंडुल है उसको भी जय कर रहे हैं। आपकी दंत इतने सफेद शुभ्र हैं कि तुंडुल की जो कांति है उसको भी जय कर रहे हैं भगवान, आपका तो जय हो। ऐसे आप सुशोभित हो रहा है भगवान गोविंद। स्वोज्जलेन अति भवति तादृश रदमंडल दंत वृदम यश्य, तत् आपने दंत की उज्ज्वलता इतनी है कि उस तंडुल की जो शोभा उसको भी परास्त कर, ऐसे दंत वृंद से श्री भगवान सुशोभित हैं।
हे वर तनु सुतंडितो हरिकोत्सवादि कृतो भंडाचरण ताशु लज्जा व्यंजको अश्लील भाषण इत्यर्थः। तो हे वर तनुष तंडितः हरिकोत्सवादिषु कृत भंडाचरणः। तो कह रहे हैं जो वरतनुषु तंडित अर्थात जो रति क्रीड़ा में बड़े ही सुपंडित हैं, जो हरिकोत्सव आदि में, यानी जो होली आदि उत्सव हुआ तो उस हरिकोत्सव आदि जिसको कहते हैं, जिसमें लाठमार होली होता है ना, तो उस उत्सव आदि की बात करें। कृत भंडाचरण, उस जो था बसंत उत्सव, हम कहते हैं कि बसंत काल में जो उत्सव होता है हरिक उत्सव आदि जो होता है उसमें, तो उस उत्सव में कृतो भंडाचरण, आप भगवान भंडाचरण करते अर्थात तासु गोपियों के साथ में लज्जा व्यंजक, उनको साथ लज्जा प्रदान करने वाले अश्लील भाषण इत्यर्थः, अश्लील परिहास जो है आप करते हैं, तद नर्म परिहास बाकी करते हैं, ब्रज में भी अभी भी दिखा जाता है। ऐसे भाव है। तासम नखोपदेनो नखांकेनो मंडितो भूषितो स्थला है, और गोपियों की जो नख हैं उसके द्वारा मंडित भूषित आप हैं। ताशम दशनेर रदनेर विखंडित शत अधर है धीरः, अर्थात गोपियों के जो नख चिन्ह और अधर में दर्शन के द्वारा जो शत चिन्ह है उसके द्वारा आपके श्री अंग जो है सुशोभित हो रहा है भगवान। ऐसे धीर गोविंद हैं। पुनश्चा कह रहे हैं निनिंद निज मिंदिरा वपुर विक्षया संश्रियम बेचार्य गोन चातुरी मचल जाचलज्जम गता ला सत्पशुपनंदिनी ततिभिराभिरानंदितम भवन्तमति सुंदरम ब्रजकुलेन्द्र वंदे मही। कह रहे हैं कि निनिंद निजमिंदिरा, ननु, अब शंका कर रहे हैं पहली, ननु अन्य देव के देव, अन्य अनेक देव, अन्य जो अनेक देवता हैं, शक्रादय यानी इंद्रादि, दिव्यंगना भीर, उनके जो दिव्य अंगना भी, विहरन्ति किम अहम देवम बहुस्तुये इति चेत तत्र तव आविर्भाव येषोपि एवं भाव दुर्लभा का कथा न येषाम देवानाम इति। कह रहे हैं कि जो शुक्रादय हैं उनके जो दिव्य अंगना भी है, वे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं उनके रूप सुंदर का दर्शन करके वे सब विमोहित हो जाते हैं, वे सब विमोहित हो जाते हैं। जब श्री भगवान वेणु वादन करते, जब विमान से सब जो देवंगना जा रहे हैं तो वो भगवान की जो स्वरूप है उसका दर्शन करके जो है क्या करते हैं, वो मूर्छित हो जाते हैं। बहुस्तुये किम एवं अहम बहुस्तुये, तो भगवान जब ये आपकी स्तुति करते हैं तो हम आपकी स्तुति और कैसे कर सकते हैं। मतलब जब वो मोहित हो जाते हैं, देवता तक जो है आपके इस सुंदरता को देख करके वो स्वयं मोहित हो जाते हैं, तो हम भगवान आपका कितना स्तुति करें, उस जो आपकी सौंदर्य है, उन आपके जो माधुर्य, उसका हम कितने स्तुति करके उसको पूर्ण कर सकते हैं। यानी कितने भी हम स्तुति कर दे भगवान, उस आपकी जो यह स्वरूप है, सौंदर्य, उसका तो वर्णना संपूर्ण ही कभी नहीं हो सकता है।
हाँ, भगवान आपकी सौंदर्य ऐसे हैं कि वो देवता आदि तो हैं, उनके अंगना भी मोहित हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं आपकी उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करके। भगवान ऐसे अद्भुत हैं। इसलिए भगवान के स्वरूप को कहा कि भगवान के स्वरूप समान और किसी की भी स्वरूप नहीं है। वो एकमात्र ऐसा नित्य निवामान स्वरूप है जो क्षण क्षण में ही बार बार दर्शन करने पर भी कभी पुराना नहीं होता है। नित्य नवायमान है, नित्य आनंद लगता है दर्शन करते हैं। आपने देखा, पलक पड़ा तो तुरंत नया लगेंगे कि अरे भैया अभी तो पहले देखे ही नहीं थे हमने कभी। ऐसे भगवान की दिव्य स्वरूप है, दिव्य छटा है। इसीलिए कह रहे इति चेत तत्र तव आविर्भाव येषु अपि एवं भाव दुर्लभा। तो भगवान वहाँ आपके जो आविर्भाव और आप आविर्भूत होते हैं और आपकी वहाँ जो जो सौंदर्य है, जो रूप माधुरी है, उस रूप माधुरी का हम क्या वर्णना करें हैं। और हमारे लिए भी उस परम जो दुर्लभ स्वरूप है भगवान, उस दुर्लभ स्वरूप का, उस दुर्लभ भाव का प्राप्ति करना हमारे लिए दुसाध्य है, दुर्लभ है। क्योंकि जब देवता के लिए ही उस स्वरूप का दर्शन पाना दुर्लभ है तो हमारी कौन सी बात है भगवान। क्योंकि आपके जो आविर्भाव हो और देवता उसका दर्शन करे तो उनके लिए भी दुर्लभ हो जाते, देव दुर्लभ है। तो भगवान हम जैसे अधम जीवों के लिए हम क्या कहें, वो तो दुर्लभ है ही है। क्योंकि का कथा अन्यषाम देवानामिति, तत् देवताओं को ही नहीं प्राप्त हो रहा है तो हम जैसे की बात तो छोड़ ही देते हैं भगवान। इस प्रकार जो भाव है। कलिकांत श्लोकेन व्यंजन हो, कलिका के अंत में श्लोक कह रहे हैं व्यंजन हो निनिंदिति। हे ब्रज कुलेंद्र गोकुलपति, यानी ब्रज कुल के इंद्र गोकुलपति, गोकुल के पति। हे भगवान, भवंतम त्वाम वयम वंदे महे। भगवान उनके साथ में भवंतम ताम वयम वंदे महे, यानी जो गोपी के साथ में विराजमान होकर के क्रीड़ा विलास कर रहे ऐसे जो श्री भगवान कृष्ण हैं, उन गोपियों के साथ में आपका मैं वंदना करता हूं। कीदृशम, कैसे, तो आभिरुक्त गुण रूपाभिर निरूपम आभिर्लसत पशुप नंदिनी ततिभिर विराजेत गोप कन्या वृंदेरानंदितम। तो कह रहे हैं ऐसे जो आभिरुक्त गुण रूपाभिर, यानी जो आपने रूप और गुण के द्वारा इस जगत में महिमान्वित हुई हैं, यानी जिनके रूप और गुण बड़े दुर्लभ अद्भुत हैं। यानी गुण ऐसे किसी में नहीं होता और जो रूप है वो निरुपम है, अद्भुत है। ऐसे जो ब्रज गोपियां हैं, उन ब्रज गोपियों के साथ में आनंदित होकर के श्री भगवान आप विराजमान हैं। आभि कीदृशे भी इत्यपेक्षा माह, और वहाँ जो गोपी हैं वो कैसे हैं इस अपेक्षा से कह रहे यासाम श्रियम शुभम अवेक्षुत दृष्टया, यानी जिनकी जो रूप है, लावण्य है, गुण है, उनको दर्शन करके इंदिरा, यानी जो लक्ष्मी है, वैकुंठाधिपते तवीव महिमा, वही श्रीदेवी यानी वैकुंठ अधिपति जो श्री भगवान है, उनके जो स्त्री है श्री लक्ष्मी देवी, निजम बपुः शरीरम निनिंद, वह लक्ष्मी अपनी शरीर की भी निंदा करती है। किनको देख करके? ब्रज की गोपियों की सुंदरताओं को देख करके, उनके रूप लावण्यताओं को देख करके लक्ष्मी स्वयं की निंदा करती है कि मैं कहाँ सुंदर हूँ, ये तो हमसे भी अधिक बहुत सुंदर है, और स्वयं की निंदा करती है।
ब्रज लीलायाम तस्या अनंगीकारात, यानी ब्रज लीलाओं में लक्ष्मी का कोई भी अंगीकार नहीं किया गया है, उनको ब्रज लीला से दूर ही रखा गया है, उनका अंगीकार नहीं हुआ। इसलिए अभी भी वृंदावन के जमुना जी के उस पार में बेल वर्ण में विराजमान होकर के आज भी तपस्या कर रहे हैं, और लोग भी जा रहे हैं लक्ष्मी जी से कुछ मांग ही लो। लक्ष्मी जी तपस्या में बैठे हुए हैं, लक्ष्मी जी अभी गोपियों के शरण नहीं लेना चाहते कि तपस्या करके मैं भगवान को प्रसन्न करके उस पद को पाना चाहता हूँ। पर उस वो भी दुर्लभ है कि जब तक गोपियाँ जब तक सुकृत नहीं प्रदान करेंगे तब तक भगवान भी सामर्थ्यवान नहीं कि वो उनको ग्रहण कर ले वृंदावन की लीला में, क्योंकि गोपियों के अनुगत बिना उस भाव की प्राप्ति कदाचित नहीं हो सकता। कई लोगों ने अथाह प्रयास किया, पहले भी मुनि ऋषि ने बड़ा तपस्या किया और भगवान से निवेदन किया। भगवान एक प्रार्थना, जब तपस्या संपूर्ण हुआ भगवान आ गया दर्शन देने के लिए। इसलिए ब्रह्मा जी की तपस्या किया। एक प्रसंग आता है भागवत जी में, उसमें टिकाव में आचार्य ने लिखा, एक बार एक ऋषि ने बड़ा अथाह तपस्या किया ब्रह्मा जी का। अब ब्रह्मा जी की उन्होंने 60,000 साल तक जो है इन्होंने तपस्या किया, कड़ी तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के कहने लगे क्या बताओ क्या वर चाहते हो। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसे कुछ मांग लेंगे कि मुझे फलाना दे दो, ये दे दो, और जैसे पहले हिरण्यकशिपु आदि ने मांगा है। ब्रह्मा जी तो मन में ही जानते हैं कि भैया यही मांगते हैं लोग कि मैं जो है अमर हो जाओ, जो कुछ भी करना चाहो कर सकता हो, ऐसा दे दो। और उसने मांगा कि नहीं भगवान, एक ही इच्छा है कि मंजरी स्वरूप की प्राप्ति हो, कि वृंदावन में गोपी होना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि भैया हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे दायरे के बाहर है, वो हम नहीं दे सकते, वो हमारे में हाथ में ही नहीं है। तो वृंदावन हमारे हाथ में ही नहीं आता है, वृंदावन को हमने भी नहीं बनाया है। ब्रह्मा जी को वृंदावन पूरा नहीं दिखते हैं, आधा अधूरा दिखता है। स्तुति में आता है कि वृंदावन को देखने का प्रयास सब करते हैं, पर मेघ से परिवृत जैसे आधा अधूरा दिखाई पड़ता है, वैसा कदाचित कभी भगवान की कृपा हुआ तो दर्शन कर लिया, बाकी नहीं दर्शन होता है। कि जहाँ नित्य निकुंज में क्रीड़ा चल रहे हो कि गोपी यहाँ से सीसीटीवी लगा हुआ है, ऐसा बिल्कुल दिख रहा है, नहीं कुछ नहीं चलेगा, यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, सब व्यर्थ हो जाता है। दीवार ऊपर में खड़ी हुई है, मानो कि दिख नहीं रहा है कुछ भी। निकुंज में क्या चल रहा है, श्री भगवान क्या लीला कर रहे हैं, वो किसी को नहीं दिख रहा है, ना देवताओं को, ना ब्रह्मा आदि शिवादयों को, किसी को नहीं दिख रहा है। तो ब्रह्मा जी कहा कि भाई मैं तो मेरे दायरे में नहीं आता, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं नहीं दे सकता। अब ऋषि कहा मैंने 60,000 साल, भगवान 60,000 साल तक मैंने तपस्या किया, सोचो तो जरा 60,000 साल मैंने अपने जीवन की 60,000 साल बितवा दिया। बोले तो भैया तुम्हें पहला पता करना चाहिए था कि नहीं, कि भैया मांगू तो मांगू किसके, किसका जो वस्तु तुम चाहते हो उसके लिए पहले तो अनुसंधान करना चाहिए, वो मिलेगा कहाँ, तो उसी के पास जाओ। तुम मेरे पास है, मैं तो नहीं कर सकता। बोले कौन कर सकता है, वो तो बोले गोपियों का भगवान कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कह दिया भगवान कर सकते, तो उन्होंने भगवान की तपस्या किया। इसने 60,000 साल तक भगवान की तपस्या किया, गोविंद प्रसन्न हो गए और भगवान गोविंद आ गए। बोले बताओ क्या प्रार्थना करना चाहते हो, क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि भगवान यही प्रार्थना कि हम गोपियां होना चाहते हैं। तो भगवान सीधा सीधा बोले भैया वो भी मेरे हाथ में नहीं है। वो तो बेचारा एकदम ऐसे हो गया, बोले क्या बात करते हो प्रभु, आप ही तो सब कुछ बुला रहे, सब कुछ है ठीक है, पर ये गोपियां हम नहीं बना सकते। ये तो गोपियां तभी बन सकते जब गोपियों की कृपा हो, तो ये तुम्हें गोपियों के पास जाना पड़ेगा, और गोपियां अगर प्रसन्न होते हैं, वे कृपा कर देते हैं, तब जाकर के गोपी बन सकते हो। तो बोले भगवान आप क्या करें। बोले हम इतना दे सकते कि वृंदावन में तुम्हारा जन्म हो जाए, वृंदावन में तुम्हारा जन्म हो जाए, पर वो विशेष जो गोपियां है वो हम नहीं कर सकते, वो हमारे दायरे में नहीं, श्री जी के दायरे में है, तो हम वो नहीं कर सकते हैं। तो भगवान भी उसके लिए सामर्थ्यवान नहीं है। भगवान भी कहते नहीं, गोपियों की कृपा होना चाहिए, तब जाकर के हम साधारण तुम्हें गोपी बना सकते हैं, परंतु उस विशेष जो निकुंज में क्रीड़ा चल रहे हैं श्री जी के साथ में, और उसमें नित्य ही जाकर के मिलन हो रहा है, और उसमें शिवा इत्यादि को प्राप्ति, वो तो श्री जी की कृपा में मिल सकता है।
राधा दास स्वीकार करना पड़ेगा तब हो सकता है, इसलिए भगवान भी ना कर दिए। तो फिर गोपियों के शरणागत हुए, श्री गोपियों की कृपा से उनको या वृंदावन में जो है उनको गोपियों के स्वरूप में उनका जन्म लाभ हुआ। तो वो दुर्लभ प्रेम भक्ति है। तो ब्रज लीला में लक्ष्मी जी का अंगीकार नहीं किया गया है। जो गोपियों के अनुगत्य में रह करके भजन नहीं किया उनको हम स्वीकार नहीं करते हैं। स्वीकार का तात्पर्य है कि वो प्रणम्य है, ठीक है, वंदनीय है, पर हमें कोई मतलब नहीं है। वो आपने रास्ता में कोई पकड़ सकते हैं। कृष्ण को तो भगवान ने कह दिया, ये यथामाम प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजम्यहम्, जो जैसा मुझे मान करके भजन करेगा मैं वैसे आ जाऊंगा। कोई सोचेगा कृष्ण मेरा पत्नी है तो भगवान पत्नी बन करके आ जाएंगे कि भाई आ गया मैं। कोई पुत्र मान करके करेगा तो पुत्र बन करके आ जाएंगे कि मैं पुत्र हूं। कोई पति मान करके करेगा तो भगवान पति हो जाएंगे कि ठीक है मैं तुम्हारा पति हूं। जो जैसा भाव में करेगा वो ठीक है। आपने अपनी आचार्य पाद ने कहा, जार जार जयी भाव शेई भविष्य उत्तम तटस्थ हुआ विचरिले आशितार्थम। उसका तात्पर्य यह है, चैतन्य चैतामृत में कहा कि जिसके जो भाव है उस भाव में वो उत्तम है, परंतु तटस्थ होकर के, निरपेक्ष होकर के शास्त्र के द्वारा उसका विचार किया जाता है तो उस भाव में भी तारतम्यता होता है। तो केवल ऐसा मुंह में कैसे नहीं हो सकता कि भाव ने किया है, भाव ने किया, नहीं, शास्त्र अनुगत भाव, क्योंकि शास्त्र का अनुगत भाव नहीं होगा फिर वो व्यभिचारत में चले जाएगा। 2-4 दिन अच्छा चलेगा वो भाव, पर धीरे धीरे उसमें शास्त्र की मर्यादा नहीं रहने के कारण उस मर्यादाहीन परंपरा में वो प्रचलित हो जाएगा। इसलिए शास्त्र रूपी जो मर्यादा है वो उससे घिरा हुआ है भाव। शास्त्र विरुद्ध की भाव, अपने भाव के बल पे कुछ भी कर देना ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, क्योंकि आचार्य ने भी उस मर्यादाओं को रखा हुआ है। रूप सनातन नित्य मंजरी होकर के किसी ने वो चूड़िया और घाघरा और जो है ये सजा करके जो है ये घुमा नहीं है। ये सखियों सजना और ये हमारी परंपरा नहीं है। ये गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा नहीं है। षड़ गोस्वामी की दर्शन करेंगे अभी भी आप तो षड़ गोस्वामी की स्वरूप क्या है? षड़ गोस्वामी के स्वरूप के देंगे कि घुटने के ऊपर कपड़ा पहने हुए हैं, इतने वैराग्य की वेश, नित्य मंजरी है, नित्य श्री भगवान की पार्षद है, तो कभी उस वेश को दिखा करके ये चूड़िया पहन करके, नथनी पहन करके और भूषण पहन करके और साड़ी पहन करके घूम रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो बाहरी भीतर की भाव है, बाहर तो मर्यादा रखना है। कोई भी नहीं कह सकते हमारे गौड़ी परंपरा में कोई भी आचार्य ने ऐसा आचरण बिल्कुल नहीं किया, अभी तो निषेध किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने तो स्पष्टतः निषेध किया है कि रूप सनातन आदि के अनुसार ही हमें चलना है। उन्होंने जिस प्रकार से आचरण किया, जिस प्रणाली में चला, उसका अनुसरण करना है, उस मार्ग में चलना, स्वतंत्र होकर के नहीं चलना। तो वो जो चाहे कर सकता है, अपना अपना भाव है, परंतु जो परंपरा है, जो मर्यादा है, वो उसको निषेध करते हैं। नहीं तो वो क्या होगा, धीरे धीरे केवल वेश मात्र रह जाएगा, भाव सा का कोई लेना देना नहीं रहेगा, बाह्यिक वेश मात्र होगा। बाहर तो कोई कुछ भी धारण कर सकता है, भीतर क्या चल रहा है तो भीतर ही जान सकते हैं आदमी। तो ये बाहर दिखावट की विषय नहीं है भक्ति। भक्ति तो हृदय में छुपा करके रखने की वस्तु है। अगर किसी को स्वरूप मिल गया, मानो जो कहते कि हम सखी हैं, तो अगर कोई सखित्व को प्राप्त किया है तो सखित्व प्राप्त होने के बाद तो उसका कनेक्शन ही संपर्क जगत से टूट जाएगा और निकुंज में ऐसा डूबे रहेगा, घंटा घंटा मतलब ही नहीं है। ऐसा साधक में दिखा गया कि जिनको स्वरूप की सिद्धि हो गया और घर में बैठे भजन कर रहे हैं, अब भजन करते करते भाई प्रवेश हो गया किसमें, एक महिला में प्रवेश हो गए। अब शिष्य लोग दरवाजा खटखटा रहा है कि बाबा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बाबा का कोई यही नहीं है क्या हो रहा है। अब खोल करके दरवाजा तोड़ करके देखा तो ऐसे पड़ा हुआ है। अरे बाप रे, बाबा मर गए हैं। सब घर बुला लिए कि बाबा मर गए, चलो शमशान ले चलो। और शमशान में ले भी चले गए और जलाने ही वाले थे कि भाई स्मरण आ गए, तो उठ गए, क्या हो गया, सब भागे। अरे मैं कहाँ लेके आया मेरे को, अरे बाबा आप तो मर गए थे, कोई ना तो कोई साथ छोड़ रहे हो ना कुछ चल रहा हो। बोला अरे भाई मैं तो लीला स्मरण में था,
अब ये शरीर से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा अनेक बार हुआ है, ऐसा नहीं ब्रज की घटना भी है ऐसे। तो सोचो कि वो लीला स्पर्म में कोई डूब जाएगा, किसी को सखित्व प्राप्त हुआ, मंजरित भावत्व प्राप्त हुआ, वो तो उसमें लीला में इतने तल्लीन हो जाएगा, बाहर किसी विषय से कोई मतलब ही नहीं उसका। तो बाहर कहाँ डोलने के लिए समय मिलेगा उसको? वो तो बैठे बैठे अपना दरवाजा बंद करके भजन करेंगे कि भाई बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे, चुपचाप आपने भजन में लगे रहेंगे, जुगल सरकार की सेवा करेंगे। तो वो भाव है। तो ऐसे ब्रजलीला में तस्य अनंगीकारात, लक्ष्मी जी का क्या हुआ, वहां पे अंगीकार यहाँ पे नहीं किया गया है। अचल जाच तब अवतारस्यैव शिवस्य महिषी पार्वती याशम गुण चातुर्यम नृत्य गीतादि निपतम विचार्य लज्जा गताम वृडताभूत। तो जो अचल नंदिनी जो कात्यायनी है, अर्थात शिवस्य महिषी, जो शिव जी की पत्नी है, पार्वती हैं, वे उन गोपियों की जो गीत हैं, नृत्य हैं, गीत हैं, उसकी निपुणता को विचार करके, देख करके, विचार करके वो स्वयं लज्जाम गता, यानी स्वयं लज्जित हो जाती हैं कि भैया क्या विचार करे, ये गोपियों की जो नृत्य शैली है, गीत है, इतने निपुण है, इतने निपुण है, भाई मैं भी निपुण नहीं हूं उतना। तो वो विचार करके स्वयं लज्जित हो जाते हैं। वृद्धाभूत, वृड लज्जायाम, उस धातु से वृड लज्जायाम से वृडताभूत बना, तो वृडताभूत अर्थात वो लज्जित हो जाती हैं। तद गुण चातुर्य तत्तुल्य अभावादिति भाव, अर्थात उनके जो गुण हैं, चातुर्य हैं, वो अपने से अधिक हैं। वो तुलना करने के योग्य ही नहीं कि मैं अपने से तुलना करूं, नहीं मेरे से तुलना, नहीं नहीं तुलना कैसे करूं, इतने निपुण है, इतने अद्भुत है, भैया मैं तो अपना ही तुलना बिल्कुल ही नहीं कर सकता, वो इतने पारंगत हैं। न च परिकरेषु एव निरुपम न च परिकरेषु एव निरुपमता अपितु परिकरिणी त्वयि च शास्ति इत्याह अति सुंदरम इति। तो भगवान कह रहे हैं कि जो आपने परिकर से निरुपम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, आपने जो परिकरिणी है उनके द्वारा भी श्री भगवान अति सुंदरित हो रहे, यानी परिकरणी का तात्पर्य हुआ यहाँ पे जो ब्रज सुंदरी है, गोपिया है, जो अपने भगवान के जो परिकर है उनके द्वारा निरुपम तो भगवान होते हैं, परंतु यहाँ पे जो परिकरणी के द्वारा ब्रज गोपियों के साथ में परिवृत्त होकर के जो भगवान का दर्शन हो रहा है, जो भगवान है अभी शोभायमान हो रहा है, वो कैसा अस्तित्व अति सुंदर है, परिकर के साथ सुंदर है, पर गोपियों के साथ में क्या है, परम सुंदर है, अति सुंदर है। उस सुंदर के सामने परिकर के साथ भगवान जब विराजमान होते उतना सुंदर नहीं लगते जितना गोपियों के साथ में विराजमान होकर के भगवान सुंदर लगते हैं। एतत् चौक्तम, इस प्रकार से कह रहे हैं, लावण्य सार समर्दम अनन्य शुद्धत्तम श्री सुकेण, अर्थात श्री भगवान कैसे हैं, लावण्य सार समर्थ, यानी लावण्य की सार है, जो रूप सुंदर का सार है, असमर्थ है, यानी उनके समान और कुछ भी नहीं है संसार में, कुछ भी ऐसे वस्तु नहीं है जिसके द्वारा श्री भगवान की उपमा, सुंदरता की उपमा दिया जा सके, ऐसे अनन्य शुद्धम है। तो मैंने पहले भी एक बार उसमें टीका में कहा था कि श्री शुक गोस्वामी पाद ने भागवत में इस बात का भी उल्लेख किया कि श्री भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, वो किसी वस्तु के द्वारा सुंदर नहीं हो रहे हैं, अभी तो वस्तु श्री भगवान के अंग में है, इससे वस्तु की सुंदरता प्रतिपादन हो रहा है, वस्तु सुशोभित लग रहे हैं, भगवान को किसी रूप अलंकार, किसी अलंकार आदि की प्रयोजन नहीं है। जैसे जगत में दिखा जाता है, खूब जो है सस्ते हैं, अलंकार परिधान करते हैं, मेकअप करते हैं और उसके बाद लोग सुंदर लगते हैं, और मेकअप को धो लिया तो भाई फिर तो असली रूप आ ही जाते हैं। खास करके शादी में दिखा जाता है कि एकदम सजा हुआ है, अरे बाप रे क्या सुंदर, अब मुंह धोया तो पता लगेगा कि भाई क्या है, तो ये मेकअप उससे सुंदर लग रहा है। भगवान को कोई मेकअप की जरूरत नहीं है, भगवान तो ऐसे ही सुंदर है, और अलंकार पहनते एकदम चकाचक तब जाकर के सुंदर लगते कि अरे वाह सुंदर। नहीं, भगवान को कोई अलंकार ही जरूरत नहीं है, बिना अलंकार से
बिना श्रृंगार किए भगवान ऐसे ही विराजमान हो जाए, वो इतने सुंदर है, क्या कहें। इसलिए कहा अनन्य शुद्ध है, वो असमर्थ है किसी वस्तु के द्वारा, वो शुद्ध नहीं हो रहा है, वो ऐसे ही शुद्ध है, स्वतः उनके रूप सुंदर इतने अद्भुत है। तो वो श्री गोस्वामी पाद ने भी प्रतिपादन किया हुआ। विशेषस्तु पूर्वोक्तवध्या, और विशेष जो वाक्य था हमने तो पूर्व में वो कह भी दिया है, वो गोस्वामी पाद कह रहे पहले भी हमने इसको कहा है बलदेव विद्याभूषण। तचाचा निरूपम तमसी तत्सादृश्य कुत्रापि ना अत्रिति भावः। तो कह रहे हैं कि भगवान इतने अनुरूपम है, इतने सुंदर है कि भगवान के समानता सादृश्यम, उनके समान भी, उनके समान कुत्रा भी ना, कोई भी किसी जगह में भी नहीं मिलेंगे और ना कोई है भगवान के समान सुंदर। यही भाव है, अत्रिति भाव है, यही भाव जो है श्री रूप गोस्वामी पाद यहाँ पे कह रहे। और केवल रूप गोस्वामी पाद नहीं, ये शुकादि गोस्वामी ने भी इस बात को कहा जब उन्होंने श्री भगवान का दर्शन किया। और दर्शन करके तो भगवान जब वह जो गैया जो चरा करके, गौसदी चरा करके जब घर में लौट रहे हैं, तो उन स्वरूप का जब ध्यान श्री सुखदेव गोस्वामी करते तो अद्भुत रूप से वो एकदम निमज्जित हो जाते हैं, भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करते हैं। उनको तो केवल मात्र वो श्लोकी सुनाई पड़े थे, वो ब्रह्म की ध्यान में निमग्न थे, और वो ध्यान टूट गया और उसमें भगवान कोई अलंकार धारण नहीं किया हुआ था, सब वही क्या धारण किए हुए थे, कोई वन के ही जो लता पता से श्रृंगार कर दिया गोपियों ने, वही धारण किया हुआ था, कोई मणि मुक्त दाम इत्यादि को धारण नहीं की हुई है। और ऐसा उनके अद्भुत स्वरूप है, उन स्वरूप का दर्शन करके उनकी जो ब्रह्म में निविष्ट मन था वो हट गया, और इस रूप माधुर्य में श्री सुखदेव भगवान डूब गए। तो ये शुक आदि गोस्वामी के द्वारा वो सिद्ध है, ये बात ऐसी बात नहीं कि हम कह रहे हैं, नई बात नहीं, पूर्व में जिन्होंने ही देखा उन्होंने ही ये बात कहा कि भाई इन रूप के सामने तो और कोई रूप है ही नहीं, इतने अद्भुत है, इतने सुंदर है, ऐसे परम सुंदर है भगवान कृष्णचंद्र। अत्र श्लोकांत विरोधा, अब श्लोक के अंत में विरोध का प्रयोग कर रहे हैं। रसेतीति शब्द के द्वारा कि रस परिपाटी स्फुट तरुवाटी मनस जधाटी प्रिय नकशाटी हर जय वीर। रसानम श्रृंगारादिनम परिपाटी अनुक्रमः। तो कह रहे हैं श्रृंगार आदि जो वस्तु हैं वो आपको प्रिय है भगवान। आनुपूर्वी स्त्रियांच व्रतम परिपाटी अनुक्रमः इत्यामरः। तो अनुक्रम का तात्पर्य क्या है? अनुक्रम, परिपाटी अनुक्रमः। तो कह रहे हैं आनुपूर्वी स्त्रियांच व्रत परिपाटी अनुक्रमः इत्यामरः। अमर कोश में शब्द के लिए कहा गया स्फुटा पुष्पिता तरुवाटी ही, जो पुष्पित कानन है तत्तरुवाटी, और मनसीज धाटी च बलाद अतिक्रांता, अर्थात जो कंदर्प विलास है वह, ये जितने भी वस्तु है अर्थात जो पहले श्रृंगार रस के लिए कहा कि जो श्रृंगार रस है और पुष्पित कानन है और जो कंदर्प विलास है, तो आनुपूर्वी स्त्रियांच व्रतम परिपाटी अनुक्रम। अनुक्रम का तात्पर्य ये भी है कि जो गोपियों के साथ में आवृत होकर के जब श्रृंगार आशादी का आस्वादन करे, तो कैसे, तो पुष्पित कानन हो और उसमें श्रृंगार रस की लीलाई चल रही और कंदर्प का विलास भी करे। जब कंदर्प विलास है तो श्रृंगार रस है ही है। तो ऐसे जो वस्तु है वो श्री भगवान को कैसे है अति प्रिय, एतः प्रिया यश्य तथाभूत, ये सब जो है श्री भगवान को अतिशय प्रिय है। नभा शाटिर गोप कन्यानाम हरतिथि ही तथाभूत, यानी गोपियों का जो वसन को चोरी करने वाले, हरण करने वाले, हे वीरत्वम जयो, हे तथाभूत, ऐसे जो श्री भगवान हैं, ऐसे जो भगवान कृष्णचंद्र, हे वीर
त्वम जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी पाद श्री भगवान की दिव्य स्तुति कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र इस वृंदावन में विराजमान होकर के पुष्प कानन हो और गोपियों के साथ में विराजमान होकर के श्रृंगार रस में कंदर्प विलास के लिए विलास भगवान कर रहे हैं। और ऐसे जो श्री गोविंद हैं उनका जय श्री रूप गोस्वामी पाद जय जय कर रहे हैं। और श्री रूप गोस्वामी पाद जो है दर्शन भी कर रहे हैं श्री ठाकुर जी की जो अद्भुत स्वरूप है, उन रूप माधुरी गुण माधुरी का दर्शन करके वे उस स्तुति को कह रहे हैं। और गोविंद देव को भी यह स्तुति परम प्रिय है, इसलिए श्री गोविंद भगवान स्वयं प्रकट होकर के जो उसको सुन भी रहे हैं। भगवान ने कहा भी कि मेरे लिए स्तुति लिखो, तो स्तुति भगवान को बड़ा ही प्रिय है और इतने अद्भुत स्तुति लिखे हैं गोस्वामी पाद ने। बलदेव विद्याभूषण पाद भी बहुत सुंदर जो है टीकाओं में उन्होंने एकदम बहुत सुंदर करके उस बात को भी स्पष्ट स्पष्ट करते गए। तो आज समय भी हो चुके, आज यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे पुनश्च जैसे श्री ठाकुर जी चाहेंगे वैसे आगे हम आस्वादन करेंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शितनत प्रेमानंद हरि हरि। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री स्तवमाला की जय, श्री गोविंद वृदावली की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबा जी महाराज की जय, भागवत निवास की जय, आज के हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, आपन आपन गुरु गोविंद की जय, बोलो गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय, बोलो जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर शितानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।